बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द चीज़ों को सीखना, उनको अंडरस्टैंड करना यकीनन एक टफ़ जॉब है, एक मुश्किल मरहला है, लेकिन हर मसले का हल भी मौजूद होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन। सो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे SQ4 और मॉडल की। ये एक लेटेस्ट लर्निंग टेक्निक है जो कि आपको पढ़ना लिखना आसान करना सिखाती है। SQ4 और मॉडल और लर्निंग टेक्निक बुक्स रीडिंग में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, मैगज़ीन रीडिंग में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, आर्टिकल रीडिंग में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, न्यूज़पेपर या इससे रिलेटेड कोई भी जो मटेरियल है उसको आपके लिए बहुत आसान कर देती है। ये टेक्निक रॉबिन्सन और उनके दो साथियों ने पेश की और ये बेसिकली एक एक्रोनिम है। S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चंस, फर्स्ट R इज फॉर रीडिंग, सेकंड R इज फॉर रिकॉर्डिंग, थर्ड R इज फॉर रेसिटेशन एंड 4 R इज फॉर रिव्यू। आइए हम इन तमाम पार्ट्स को, तमाम कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए किसी भी चीज़ को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना या उसके नोट्स लेना आसान हो। नंबर 1 इज द सर्वे। सर्वे आपको ये बताता है फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ एनी आर्टिकल, एनी चैप्टर, एनी टॉपिक. So in survey, we learn about the main ideas, main points of that particular topic or that particular area of a subject. Number 2, questions. Q stands for questions. जब आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी एरिया को पढ़ लेते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया है आपकी बुक का, मैगज़ीन का, आर्टिकल का, और आप उसके मेन आइडियाज़ को आपने पढ़ लिया, मेन इंफॉर्मेशन ले ली, देन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उस टॉपिक के हवाले से आप क्वेश्चंस आस्क करें, अपने आप से सवालात पूछें। फॉर एग्जांपल, आजकल रिसेंटली स्मोग एक बहुत ही हाईलाइटेड एरिया है, तो आप स्मोग के हवाले से अगर पढ़ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द स्मोग? स्मोग क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्मोग ऑन द कम्युनिटी और द सोसाइटी? कि स्मोग का हमारी सोसाइटी पे, हमारी कम्युनिटी पे क्या असरात पड़ रहे हैं। सो आप क्वेश्चन कहाँ से या किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? आप व्हाट से, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और हु, आप इस तरह से ये क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट R की तरफ, दैट इज टू रीड। जब आप किसी भी टॉपिक को एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपके पास वो मेन आइडियाज़ आ जाते हैं, मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, आप उसके मेन थीम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप थॉरोली पढ़ें, लेकिन पढ़ने से पहले वो तमाम डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है या इससे मिलती जुलती कोई भी डिवाइसेस जो आपकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनको ऑफ कर दें। देन सेकेंड R, दैट इज टू रिकॉर्ड। अब आपने मेन डेफिनेशंस, मेन आइडियाज़ और उस पर्टिकुलर टॉपिक के मेन एरियाज़ को हाईलाइट करना है और उनको अपने पास लिख लेना है। और नंबर 3, दैट इज रेसिटेशन, रिसाइट। अब जब आपने वो मेन पॉइंट्स भी लिख लिए, आइडियाज़ भी लिख लिए, क्वेश्चन भी आपके पास लिखे गए हैं, तो फिर आप इन मेन आइडियाज़ को, मेन पॉइंट्स को, डेफिनेशंस को बुलंद आवाज़ में दोहराएं। इससे ये होगा कि वो तमाम नॉलेज जो है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपकी कॉग्निटिव जो स्किल है
उसके साथ अटैच हो जाएंगे और आपकी मेमोरी का एक परमानेंट पार्ट बन जाएंगे। देन द 4R, दैट इज रिव्यू। अब जब ये सारे स्टेप से आप गुजर गए हैं तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करें, उनको रिव्यू करें, उनको रीड करें और रीकैप करें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी लर्निंग कितने % हुई है। आप अगर इस मेथड को अपनी स्टडी का हिस्सा बना लेते हैं, रूटीन वाइज इसको शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है लर्निंग के लिए, स्टडी के लिए। इवन रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर आप इसको अडॉप्ट करें तो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आप फील करें कि इससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।